भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। 3 आतंकियों के स्केच किए गए जारी। लाखों का इनाम किया गया घोषित। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए केंद्र ने नई रणनीति बनाई है, जबकि घाटी में बढ़ते आतंकी हमलों पर विराम लगाने के लिए सेना ऑपरेशन क्लीन की मदद से आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है। अब जिस तरह से आतंकियों ने अचानक से जम्मू संभाग में हमले तेज किए हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि दहशतगर्दों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। तो इसी बीच भारतीय सेना ने डोडा में हुए आतंकी हमलों में शामिल कुछ दहशतगर्दों के स्केच भी जारी किए हैं। खबर यह है कि जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं, ये आतंकी डोडा के ऊपरी इलाकों में छिपे बैठे हैं और हाल ही में देसा डोडा के उरार बागी इलाके में हुए आतंकी घटना में ये लोग शामिल हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकी हमले कर रहे हैं और हमारे भारतीय जवानों की जान ले रहे हैं। लेकिन अब जवान भी एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं ताकि इन दहशतगर्दों को मिटाया जा सके, इनका सफाया किया जा सके। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर दहशतगर्द पर, यानी कि जिन दहशतगर्दों के स्केच जारी किए गए हैं, उन पर 5 लाख रुपए का नगद इनाम भी घोषित करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 16 जुलाई को एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कैप्टन और 3 अन्य सैन्यकर्मी शहीद हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक शैडो ग्रुप यानी कि कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। यह घटना डोडा के उरारी बागी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी के दौरान हुई थी। गोलीबारी में 2 जवान घायल भी हुए थे और तो और डोडा आतंकी हमले में ये जो हमला हुआ था, इसके बाद जम्मू क्षेत्र में अचानक से हमले बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आतंकियों ने इस बार कश्मीर को नहीं बल्कि जम्मू संभाग को अपना निशाना बनाना शुरू किया है। और बात अगर हम करते 2024 की, तो 24 में ही जम्मू संभाग में कई आतंकी हमले हो चुके हैं। बात अगर की जाए जून और जुलाई की, तो जून और जुलाई में करीब 7 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 11 जवान हमारे शहीद हुए हैं और कई जवान ऐसे भी हैं जो अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि भारतीय सेना भी लगातार इन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है और लगातार दहशतगर्द भारतीय सेना की गोली का निशाना भी बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर के बाद जम्मू संभाग पर अचानक से आतंकी हमले बढ़े हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान यानी कि भारत का विरोधी देश, जो भारत में लगातार आतंकी हमलों को बढ़ावा देता है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक नई रणनीति बनाई है, उसके मुताबिक इस समय जम्मू में आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि शांत जम्मू को अशांत करने की एक साजिश रची जा रही है। अब बात की जाए अगर शनिवार की, तो शनिवार में एक बार फिर कुपवाड़ा सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि घुसपैठ करने की जिस तरह से आतंकी कोशिश कर रहा था, उसकी भनक भारतीय सेना को लग गई थी और फिर भारतीय सेना ने उस घुसपैठ को मार गिराया। बताया जा रहा है कि वो घुसपैठ पाकिस्तानी सेना की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुआ था और फिर वो एक बड़े हमले की साजिश रचने वाला था, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना ने उसे ढेर कर डाला। अब हम आपको एक और बात यहां ये भी बता दें, जम्मू संभाग में लगातार हमला करने की एक साजिश ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि कश्मीर में अचानक से भारतीय सेना के जवानों की तादाद बढ़ाई गई है, क्योंकि इस समय कश्मीर में अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, जिसको देखते हुए वहां पर भारतीय सेना की जवानों की तैनाती ज्यादा की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू संभाग में हमले बढ़े हैं, उसके देखते हुए 5000 से ज्यादा जवानों को अब तैनात किया गया है, ताकि जम्मू संभाग में बढ़ते आतंकवाद को खत्म किया जा सके और उन पर लगाम लगाई जा सके।
और इसी के तहत नई रणनीति के तहत सेना काम कर रही है। ऑपरेशन क्लीन जैसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि इन दहशतगर्दों को भी क्लीन किया जा सके। फिलहाल सेना बिल्कुल मोर्चे पे खड़ी हुई है, दहशतगर्दों का खात्मा करने पर काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दहशतगर्द भी इस समय भारतीय सेना से डरे हुए हैं और माना यही जा रहा है कि इसी वजह से ये जो दहशतगर्द हैं जंगलों में जा छिपे बैठे हैं। हालांकि सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है और सेना जल्दी ऐसे दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए तैयार है, क्योंकि सेना को अपने शहीद जवानों की शहादत का बदला जो लेना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।